आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 जो चेंज इन क्वांटिटी पर बेस्ड थी। ठीक है ना। सबसे पहला टॉपिक है हमारा चेंज इन क्वांटिटी। बेसिकली इसके अंदर हमें कुछ स्पेसिफिक बातों का ध्यान रखना है। कोई प्रॉपर्टी खास नहीं है बट कुछ स्पेसिफिक बातें ध्यान रखनी है। जैसे कभी दिया होगा ना रेट ऑफ चेंज, मतलब किसी भी वैल्यू का चेंज कर रहे हो रेट या मार्जिनल रेट। एग्जैक्टली ये भी मतलब यही होता है कि चेंज। ठीक है ना। मार्जिनल वर्ड का मतलब भी चेंज होता है। ये इकोनॉमिकल वर्ड है, इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है अक्सर। तो यहाँ पर भी रेट चेंज ही एग्जैक्टली मतलब है। इसको हम लोगों को dy बाई dx बोलना है, मतलब डिफरेंशिएशन ही कहलाता है रेट ऑफ चेंज। पहली बात तो ये दिमाग में आ जानी चाहिए। सेकेंड थिंग, जब भी क्वेश्चन गिवन होगा ना तो हमें देखना है कि टाइम गिवन है कि नहीं। अगर टाइम गिवन है तो रिस्पेक्ट किसकी लिया जाएगा डिफरेंशिएट करते वक्त? टाइम की। अगर टाइम गिवन नहीं है बाई चांस की बात, तो जो रिस्पेक्ट लेंगे ना आप, वो क्वेश्चन खुद बताएगा कि टेक रिस्पेक्ट ऑफ रेडियस, टेक रिस्पेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ये किसी भी चीज को स्पेसिफिक बताया जाएगा। क्लियर है? अगर ये दो बातें क्लियर हैं तभी इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1। देखिए सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन क्या आ रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल की प्रॉपर्टी अब आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ अ सर्कल की मैं बात करूं तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और कहता है एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। देखो यहां कहीं पर टाइम नहीं गिवन है। टाइम नहीं गिवन है तो बता रहा है रिस्पेक्ट किसकी लेनी है? रेडियस आर की लेनी है। When r is equals to 3 सेंटीमीटर, जब r क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। मतलब बेसिकली करना क्या है ए पार्ट के सॉल्यूशन में कि हमें गिवन है कि एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर है। ठीक है। आपको करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा dA बाई dr। मतलब यहाँ एरिया का रेट चेंज आ गया, ये चेंज रेट आ गया एरिया का। ये नॉर्मल एरिया है, ये एरिया का डिफरेंशिएशन है, मतलब चेंज रेट है। एरिया किस तरीके से चेंज करता है। और अब इसको नॉर्मली जैसे हम करते हैं, अब यहाँ पर r वेरिएबल है। ठीक है ना। तो पाई तो कॉमन आ गया, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2r आएगा, एंड स्क्वायर का था ये केवल, और r का करूंगा तो dr बाई dr आ जाएगा क्योंकि रिस्पेक्ट इसी की थी। मतलब बेसिकली मैं इसको कहूँ सिंपली तो ये बन आ जाएगा। तो हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज आ चुका है एरिया का, वो आ चुका है 2 पाई r। अब आपको ना r की वैल्यू जो गिवन है, जैसे ए पार्ट में हमें क्या गिवन है? 3, तो आपको यहाँ रख देना है। तो मैंने रखा 2 इंटू पाई इंटू 3, तो बेसिकली कितना आ गया? 6 पाई। सब कुछ किस में था? सेंटीमीटर में। तो आप इसे कहेंगे 6 पाई सेंटीमीटर एरिया चेंज करेगा। बेसिकली मतलब क्या है इस पार्ट का कि आपने रेट चेंज निकाला है किसका? एरिया ऑफ अ सर्कल का, जब रेडियस थी ये। मतलब मान लीजिए कोई एक सर्कल है। ठीक है। उसका ना रेडियस जो है वो किसी वक्त पर कैप्चर किया गया, ये आर है। ठीक है। अब क्या कर रहा है, और ये आर जो रेडियस है ये बताया गया कितना? 3 है। ठीक है। कैप्चर कर लिया गया। अब ये धीरे धीरे ना इंक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीज कर रहा है, अपना रेट चेंज कर रहा है, एरिया चेंज कर रहा है। किसकी रिस्पेक्ट में? मतलब आर की रिस्पेक्ट में। मतलब आर जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे रेडियस चेंज, इसका एरिया चेंज हो रहा है। ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है? तो उस बेसिस पर आपको केवल रेट चेंज बताया गया एरिया का, जो कि यहाँ क्या आया? 6 पाई ए पार्ट का। अगर इसका बी पार्ट निकालूं मैं तो क्या आएगा? यहाँ रेडियस कितना दिया हुआ है? 4। आपको डायरेक्टली रेट चेंज पता है एरिया का। कैसे निकलता है? एरिया का रेट चेंज निकलता है पाई इंटू 2r, बेसिकली 2 पाई r। यहाँ पर r की वैल्यू को हमें रिप्लेस कर देना है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 4 2 जा 8 पाई। और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर। यहाँ रेडियस की रिस्पेक्ट में एरिया का चेंज रेट आ चुका है 8 पाई सेंटीमीटर। सो दैट्स योर आंसर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहां हमसे कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहां देखो ध्यान से, ये होता है टाइम। टाइम का मतलब ये नहीं है एग्जैक्टली आपको टाइम बताया जाएगा, बट आपके रेट चेंज के अंदर टाइम गिवन होता है इस तरीके से। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। अब हमसे बेसिकली क्या रहा है कि एक क्यूब है। ठीक है। इस क्यूब के अंदर
जो इंक्रीजिंग रेट है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। मतलब हर सेकेंड में, हर एक सेकेंड में इसका जो वॉल्यूम है, इसके अंदर जो स्पेस कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी जो है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब चेंज हो जाती है। क्लियर है? अब आपसे बोल रहा है, और चेंज ही नहीं हो जाती बल्कि बता रहा है इंक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पर प्लस हो रही है, ठीक है ना। और हमें बता रहा है हाउ फास्ट, तो बताइए कितनी तेजी से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। सरफेस एरिया मतलब अब आपको पता है वॉल्यूम में रेट चेंज दिया हुआ है, सरफेस एरिया का निकालना है, और लेंथ बता रहा है हमें ऑफ एन एज कितना था जब 12 सेंटीमीटर। तो पहले तो आपको रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ेगा। सरफेस एरिया का निकालना है तो ds बाय मतलब, या और रिस्पेक्ट देखो यहाँ t की लेनी पड़ेगी क्योंकि टाइम गिवन है, बताया था ना, t की रिस्पेक्ट लेंगे, टाइम की रिस्पेक्ट लेंगे। अब बेसिकली हमें बताना ये है कि ds बाय dt क्या है, सरफेस एरिया किस रेट से चेंज कर रहा है, कितने सेकंड में कितना एरिया बना रहा है, अगर हमें वॉल्यूम का रेट गिवन है। तो चलिए देखिए करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। हमने देखा क्वेश्चन के अंदर कुछ गिवन था वॉल्यूम, dv बाई dt गिवन था, टाइम की रिस्पेक्ट में, टाइम के अकॉर्डिंग हमें बताया गया था कि जो वॉल्यूम है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड चेंज कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? और अगर यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट है तो पॉजिटिव साइन आएगा, डिक्रीजिंग रेट होता तो नेगेटिव साइन आता। अब बेसिकली हमें निकालना क्या है, ये तो हमें सिर्फ गिवन है, ठीक है, इसको हमने रख लिया साइड। हमें निकालना क्या है, ds बाय dt, ये मैंने ऊपर ही बता दिया, बट ds बाय dt डायरेक्ट तो आएगा नहीं ना। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, जब सरफेस एरिया बोला जाता है तो हमें टोटल लेना होता है, तब हम यहाँ पे क्या लेंगे 6a²। अब आप देखिए जरा, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, t फॉर टाइम, बताया था ना टाइम होगा तो टाइम की रिस्पेक्ट लेंगे, तो ये तो बनेगा ds बाय dt, नो प्रॉब्लम। यहाँ हो जाएगा 6 एज इट इज कांस्टेंट वैल्यू, a² एक वेरिएबल था तो ये बन जाएगा 2a, ठीक है। अब देखिए a की भी जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dA बाई dt होगा, ये कटेगा नहीं। अब dA बाई dt तो फंस गई वैल्यू, क्योंकि ds बाई dt एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाई हमारे पास, तो dA बाई dt आपको निकालना पड़ेगा। तो dA बाई dt निकालने के लिए हमने बेसिकली क्या किया, हमने यहीं पर एक साइड छोटा सा सोल्यूशन कर लिया कि भाई साहब वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज था ना, अगर आप मैं कहूँ v इक्वल्स टू वॉल्यूम जो होता है वो a क्यूब होता है, और डिफरेंशिएट किया गया था विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये तो बन गया था dv बाई dt, और ये बन गया था 3a², और a का लिया गया था तो dA बाई dt बन गया था। तब बेसिकली आपको बताया गया था dv बाई dt ऑलरेडी गिवन, तो हमने इसे 8 लिया, 3a² लिया और dA बाई dt लिया। तो बेसिकली हमारा dA बाई dt कितना आ चुका है, ये जब उधर चला जाएगा तो 8 बाई 3a²। डन यहाँ तक, ये है dA बाई dt। अब आपको बेसिकली करना क्या है, अपने इस dA बाई dt की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर देना है। तो ds बाई dt हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 2 12 में लिख लेता हूँ, 12a इंटू में 8 बाई 3 ऑफ a²। अब देखिए जरा, इससे ये कटा तो बेसिकली यहाँ वैल्यू आ चुकी है, और ये 3 4 जा तो 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाय 8, और a हमें पता है, बता रखा है कितना, a भी हमें गिवन थी यहाँ वैल्यू, a भी हमें गिवन था कितना 12 सेंटीमीटर, ये भी पार्ट हमें गिवन था। जब ये वैल्यू जो भी गिवन होती है इसे समझ लो एंड में पुट करना होता है, तो 32 बाय a, 32 बाय a मतलब 12, 32 बाय 12 मैं यहाँ रखूंगा, मैं काट सकता हूँ 4 से, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, तो 8 बाय 3 बेसिकली मेरा आंसर आ चुका है, जो रेट ऑफ चेंज है सरफेस एरिया का, ठीक है। कितना मैं कहूंगा 8 बाय 3, और ये सारी टर्म्स किस में थी, सेंटीमीटर में थी ना सब कुछ, और ये देखिए एरिया है, सरफेस एरिया है, तो 8 सेंटीमीटर, 8 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि एरिया है पर सेकेंड। तो बेसिकली बात क्या है यहाँ पर, बात ये है कि आप बोलेंगे जो सरफेस एरिया इंक्रीजिंग रेट है, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एट द रेट ऑफ 8 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है? यही था इसका सॉल्यूशन। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। अब यहाँ देखो, यहाँ पर कहता था रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग, रेडियस ऑफ अ सर्कल मतलब एक सर्कल का रेडियस इंक्रीजिंग दिया हुआ है, देखते हैं किसकी रिस्पेक्ट है, यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड मतलब टाइम गिवन है, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमें रेट गिवन है, ठीक है।
फिर कहता है फाइंड द रेट, हमें वो रेट निकालना है एट विच एरिया ऑफ द सर्कल, बेसिकली हमें एरिया का रेट निकालना है और रिस्पेक्ट टी की लेनी पड़ेगी। इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10, और रेडियस हमें बताया गया कितना 10 सेंटीमीटर। तो बेसिकली हमने करना क्या है कि यहाँ पर एरिया की प्रॉपर्टी, सर्कल चल रहा था यहाँ पर, तो एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर, हमने क्या करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ क्या हुआ डी ए बाई डी टी, और यहाँ में क्या मिला पाई इंटू में 2r लिख सकता हूँ। और अब देखिए हमें r की वैल्यू गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है, और जब r का रिस्पेक्ट किया गया तो डी आर बाई डी टी भी आया, ठीक है ना। तो हमें पाई मिला पाई 2, और r की वैल्यू अब आपको पता है कितनी है 10 है, और डी आर बाई डी टी भी हमें पता है कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली मेरे पास कितना आ गया 3 10 30, 30 2 60, मतलब 60 पाई, और ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया बेसिकली डी ए बाई डी टी। तो आप बोलेंगे कि जो एरिया ऑफ अ सर्कल है उसका जो रेट है, आप यहां बोल सकते हैं इस तरीके से कि एरिया इज, या मैं कहूं सर्कल इज चेंज द एरिया जो चेंज कर रहा है सर्कल एट द रेट ऑफ, किस रेट पर कर रहा है 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज कर लेता है हर सेकेंड के अंदर। अब यहां देखिएगा कहता है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, एक वेरिएबल क्यूब है मतलब ऐसी क्यूब है जो चेंज हो रही है, ठीक है ना, उसकी जो एज है, उसकी जो साइड है वो इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर। मतलब आपको पता है जब आप क्यूब लेते हैं ना, क्यूब का मतलब होता है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो आप साइड को ए रखते हैं। तो हमें ये एज ए बताया हुआ था कि डी ए बाई डी टी, ठीक है ना, डी ए बाई डी टी जो है वो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब कहता है हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, मतलब वॉल्यूम का आपको बताना है रेट, और यहाँ टाइम गिवन था इसलिए रिस्पेक्ट टाइम की मैंने पहले ले ली। और एज बता रहा है कितना है हमें, एज बता रहा है हमें जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग जब था उसके बाद से बतानी है वैल्यूज। तो हमने करना क्या है, यहाँ हमें रखना पड़ेगा क्या, किसको चेंज करके दिखाना है, वॉल्यूम को। वॉल्यूम का रेट बताना है तो डीवी बाई डी टी चाहिए, बेसिकली वो आएगा वॉल्यूम की मदद से। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब, मैंने क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, हमें मिला क्या dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, और a का करेंगे तो da बाय डी टी आ जाएगा। अब यहाँ आ चुका है 3 इंटू में a स्क्वायर, a का मतलब कितना है हमारे पास 10, मतलब 10 का स्क्वायर 100, इंटू में da बाई डी टी मतलब इंटू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये 100 का भी क्या था सेंटीमीटर, 10 था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन चुका है। ये क्लियर है यहाँ तक। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हुआ क्या 3 3 9 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बेसिकली जो वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज था वो हमारे पास आ चुका है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अब बोलेंगे कि जो एज है, जो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज चेंज एट द रेट ऑफ 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड में इतना वॉल्यूम चेंज कर लेगा अगर उसका एज इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। तो ये पॉजिटिव आंसर आया ना, तो ये पॉजिटिव ही होता है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग रेट है वॉल्यूम का। क्लियर है, देखते हैं अगला। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, एक शांत लेक था, आप समझते हैं ना लेक, एक तालाब सा, उसके अंदर जब हम पत्थर मारते हैं तो वेव्स बनने लगती है ना, वही बता रहा है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, शांत लेक में पत्थर मारा गया, वेव्स मूव, वेव्स बनने लगती है ना, वो आपने देखा होगा, पक्का मारा होगा, मुझे ये पूरा यकीन है। कहता है इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो सर्कल्स हैं वो इंक्रीज किस रेट से कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पर सेंटीमीटर गिवन है, सर्कल जब इंक्रीज करेगा या तो रेडियस बढ़ता है या तो एरिया बढ़ता है। अब ये क्या दिया हुआ है, इस तरीके से कैसे पता कर लें, देखो एरिया होता तो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा होता, क्या यहाँ लगा है, नहीं लगा, इसका मतलब डेफिनेटली ये रेडियस का रेट है इंक्रीज का, और सेकेंड्स लगा है तो हम कहेंगे रेडियस डी आर बाई डी टी दिया हुआ है कितना 5
सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है। फिर कहता है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, आपको निकालना है जब 8 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो चीजें, हाउ फास्ट द एरिया एनक्लोज्ड इंक्रीजिंग, जो इसके अंदर आने वाला एरिया है, जो कवर होने वाला पूरा एरिया है, वो किस तरीके से इंक्रीज करेगा। बेसिकली आपको बताना है डीए बाय dt। चलिए निकालें। फिर हमें पता है एरिया क्या होता है ऑफ अ सर्कल, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है सर, हमने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो गया डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू पाई इंटू में 2r, और r का बन जाएगा डी आर बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट में टी लिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ डी ए बाई डी टी आपके सामने आने वाला है। देखते हैं जरा क्या आता है। तो मैंने इसको लिखा 2 पाई आर इंटू में डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी है कितना हमारे पास 5, और आर भी हमें बताया गया कितना 8। मैंने कहा 8 5 जा 40, 42 जा 80 पाई, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया निकला है ना यहाँ पर, तो हमें एरिया का रेट चेंज पता चल गया। 80 पाई हर सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज होता रहेगा। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ हमसे क्या कहता है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल, एक रेडियस सर्कल का इंक्रीज कर रहा है इस रेट से, मतलब रेडियस इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल ही डायरेक्ट बता दिया। और क्या चाहिए हमें, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। कह रहा व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज एट इट्स सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का रेट चेंज क्या होगा, सर्कमफ्रेंस का रेट चेंज क्या होगा। हमने देखा सर्कमफ्रेंस का रेट चेंज क्या होगा। ठीक है, डीसी बाय डी हमारे पास कितना आ जाएगा, ये पता करना है। तो हमें करना क्या है, सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर होता है, ये हमें प्रॉपर्टी पता है अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब हमने कहा क्या, सर्कमफ्रेंस का तो डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टी, टी फॉर टाइम, टाइम यहाँ पे गिवन है। क्लियर है, तो हमने किया डी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2 पाई, और आर को मैं लिख सकता हूँ डी आर बाई डी टी डायरेक्टली विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो यहाँ कितना आ गया, डी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू, मतलब जो सर्कमफ्रेंस का रेट चेंज है वो आएगा 2 इंटू पाई, और डी आर बाई डी टी कितना है 0.7, तो मैं इसको कह सकता हूँ 0.14, क्योंकि 0.72 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1.4, और यहाँ से आ जाएगा पाई, और ये कितना आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेसिकली जो रेट चेंज है ना सर्कमफ्रेंस का, वो होगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड में 1.4 पाई सेंटीमीटर चेंज करेगा। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ गिवन है हमें द लेंथ ऑफ एक्स, एक रेक्टेंगल है, उसकी एक्स लेंथ, मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ पर। बेसिकली एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इस रेक्टेंगल की जो लेंथ ली गई है वो है एक्स, इज डिक्रीजिंग रेट बता रहा है, मतलब dx बाई डी टी, ध्यान देना डिक्रीजिंग रेट है, डिक्रीजिंग मतलब तो लेस हो रहा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर मिनट भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है ना, यहाँ तक ये ध्यान रखना, और डिक्रीजिंग है दैट्स व्हाई देयर इज माइनस, एंड द विद y, जो विद है इसकी y है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब ये dy बाई डी टी हमें गिवन है कितना, पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, कहता है व्हेन x इज इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 6, जब x क्या हो 8 हो एंड y इक्वल्स टू क्या हो 6 हो। ठीक है, फाइंड द, और सब कुछ देखो सेंटीमीटर में, ये चीजें बहुत छोटी छोटी हैं पर बहुत क्वेश्चन को या तो सही कर देती हैं या खराब कर देती हैं, इन पर ध्यान रखना। फाइंड द रेट ऑफ चेंज, हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है। पहले किसका निकालना है, ए पार्ट के लिए हमें पेरीमीटर का निकालना है। तो ए पार्ट के लिए पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर है, मैंने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी फॉर टाइम, यह आ जाएगा डीपी बाई डी टी, टाइम की रिस्पेक्ट में पेरीमीटर कैसे चेंज कर रहे हैं, 2 तो कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज, और x का क्या हो जाएगा dx बाई डी टी, प्लस y का क्या हो जाएगा dy बाई डी टी। डन, और हमारे पास 2 इंटू में dx बाई डी टी कितना है सर, वो है -5, और dy बाई डी टी कितना है सर +4, तो यहाँ से -1 आया, -1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा -2 आ जाएगा। सब कुछ सेंटीमीटर और पर मिनट में चल रहा था, तो ये dp बाई डी टी आ गया मेरे पास -2 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब क्या कर रहा है, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग, पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है
एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर, ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये डिक्रीजिंग रेट है। क्लियर है यहाँ तक? आइए देखें अब जरा आगे क्या कह रहा है। कह रहा है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल भी बताओ। देखो एरिया हमें पता है ये बी पार्ट है। एरिया क्या होता है? x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ बेसिकली। तो मैंने कहा डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, टी की रिस्पेक्ट में। तो ये क्या बना? डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन प्लस y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या बताना है भाई? x की वैल्यू, y की वैल्यू, जो भी है सब बता दो आपस में। x की वैल्यू हमें पता है 8 थी, रख दिया 8। dy बाई डी टी हमें पता है कितना है? 4 था, 4 रख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। फिर प्लस में y इंटू डी एक्स बाई डी टी, वाई कितना है? 6। ठीक है सर, रख दिया। और डी एक्स बाई डी टी कितना है? -5। तो 8 4 जा 32, माइनस में 6 5 जा 30, प्लस माइनस माइनस हो गया ना। यहाँ से आया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ एरिया है दैट्स वाई स्क्वायर लगेगा। और ये आ चुका है डी ए बाई डी टी। देखो यहाँ पॉजिटिव आया, ये इंक्रीजिंग रेट शो कर रहा है। मतलब मैं कहूंगा एरिया इज इंक्रीजिंग, एरिया इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हर सेकेंड में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के बेसिस पर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन। यहाँ देखिए हमसे कहता क्या है कि एक क्वेश्चन है कि अब बैलून, एक बैलून है विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, जो इन्फ्लेशन करने के बाद भी, मतलब उसमें हवा फूकने के बाद भी वो स्फेरिकल ही बना रहता है। मतलब सर्कुलर एक शेप देता रहता है, एक बॉल की तरह। एक्चुअली सर्कल अलग होता है, स्फेयर अलग होता है, आप लोगों को नॉलेज है इस बात की। तो वो स्फेयर बना रहता है, ठीक है ना। कहता है उसी बैलून को इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। हर सेकेंड में 900 क्यूबिक सेंटीमीटर उसके अंदर इन्फ्लेट की जा रही है गैस। अब देखो क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका मतलब ये वॉल्यूम गिवन होगा, क्यूब लग रहा है ना सेंटीमीटर पे। तो मैं कहूँगा डीवी बाय रिस्पेक्ट टी की ले लूँ, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड भी लिखा हुआ है। डीवी बाई डी टी कितना दिया हुआ है? 900 क्यूबिक सेकेंड्स पर सेकेंड। क्लियर है? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर कहता है फाइंड द रेट, रेट बताओ विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग। उसका रेट बताना है, रेडियस का कैसे चेंज हो रहा है फिर। ठीक है, कह रहा है रेडियस जब था 15 सेंटीमीटर तब ये बातें शुरू हुई। तो हमने क्या किया? हमने कहा वॉल्यूम की बात ही कर रहा है, वॉल्यूम रख लो। कितना होता है सर वॉल्यूम? एक स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। हमने कहा इसको कर दो सर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी की रिस्पेक्ट में। तो ये बना डीवी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, एंड आर क्यूब का करूंगा तो ये बनेगा 3r स्क्वायर, और फिर आर का करूंगा तो ये बनेगा डी आर बाई डी टी। अब बेसिकली आपको डी आर बाई डी टी निकालना है, और डीवी बाई डी टी तो गिवन है, ये रहा। तो यहाँ कितना रख लिया मैंने? 900 इक्वल्स टू में इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट कर दूं, ये आ गया 4 पाई एंड आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, आर कितना 15, मतलब 15 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, और इनटू में है डी आर बाई डी टी। अब बेसिकली मुझे डी आर बाई डी टी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ देखो 15 का स्क्वायर करूंगा 225, इंटू करूंगा 4 से 900 ही आ जाएगा। ये जब नीचे जाएगा तो यहाँ बचेगा 900 डिवाइडेड बाय 900 पाई। क्लियर है? 900 से 900 कट गया और बचा क्या हमारे पास? 1/पाई। और ये है क्या? रेडियस है ये सॉरी यहाँ ये रेडियस है ना, देखो। तो रेडियस क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब हम बोलेंगे कि रेडियस इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पॉजिटिव आंसर है, दैट्स मीन ऑब्वियस कि ये एक इंक्रीजिंग रेट शो कर रहा है। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ देखेंगे, कहता है अब बैलून, एक बैलून है विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। वैसे ही क्वेश्चन है, कहता है हैज वेरिएबल रेडियस। इसका रेडियस वेरिएबल है, मतलब चेंज होता रहता है, और वेरिएबल है तो हमें पता ही है ना। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। इसका वॉल्यूम इंक्रीज किस रेट से कर रहा है? व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब आपको dv बाय बताओ क्या निकालना है? यहाँ dr निकालना है मेरे बच्चों।
देखना, क्योंकि कहीं पर भी हमें रेट नहीं दिया गया है। रेट दिया जाता तो हम गैस करते हैं वहां सेकेंड है, मिनट है, टाइम है कि नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो आपको रिस्पेक्ट लेनी पड़ती है जो भी उधर गिवन चीज है। क्लियर है ना? अब यहाँ पर वेरिएबल रेडियस बताया गया था, इसीलिए इसकी भी रिस्पेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसको निकालना है हमें। फाइंड द रेट, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। जब रेडियस क्या था हमारे पास 10 था, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अभी आपने देखा कितना है 4/3 पाई आर का क्यूब। मैंने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर रेडियस की रिस्पेक्ट ली जाएगी, तो ये बनेगा dv/dr। और देखो एक यही वेरिएबल बचता है ना हमारे पास, यहाँ कितना आ जाएगा 4/3 पाई एंड r का क्यूब करूंगा तो कितना आ जाएगा 3r², और r का करूंगा बेसिकली तो आ जाएगा dr/dr, मतलब 1 ही आ जाएगा। ठीक है ना? अब 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, और हमें पता है यहाँ पर r की वैल्यू कितनी थी 10 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर रख दिया। तो dv/dr इज इक्वल टू नथिंग बट 4 पाई इंटू में 10 का स्क्वायर, मतलब 100 इंटू 4 इज 400 पाई, और ये एक वॉल्यूम है तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स इट। कोई टाइम नहीं है तो टाइम नहीं लेना ना, यहाँ पे सेकंड लगा दो, मिनट लगा लो। ठीक है ना? तो आप बोलेंगे वॉल्यूम इज चेंज एट द रेट ऑफ 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस रेट से चेंज करेगा इसका वॉल्यूम। क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक? श्योर? ये बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी लेवल के। अब देखिएगा, कहता है एक 10th क्वेश्चन हमसे कि एक लेडर है 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर लंबी तो एक लेडर है, एक सीढ़ी है, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। सोचिए एक दीवार है, दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगी हुई है इस तरीके से। ठीक है ना? कहता है द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, जमीन की तरफ से इसको खींचा गया, मतलब इसको उस तरफ खींचा गया, दीवार की तरफ नहीं दूसरी तरफ। एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से खींचा जा रहा है उस तरफ। हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। ये देख लो, ये वॉल के ऊपर बनी इस सीढ़ी की हाइट थी, ये किस तरीके से डिक्रीज करेगी। साफ बात है, सीढ़ी इधर खींचूंगा तो ये नीचे आने लगेगा, नीचे आने लगेगा, तो डिक्रीजिंग रेट पूछ रही है हमसे। क्लियर है? When the foot of the ladder is 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और वॉल से ये बता रहा है कितने हैं 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर अवे है, और हमें स्टार्टिंग में बता दिया गया था जो सीढ़ी है वो कितनी है 5 मीटर है। तो बेसिकली मैं ये भी बता सकता हूँ ये कितना आ जाएगा। यहाँ एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है ना? उस ट्रायंगल के अंदर हो क्या रहा है, ये 5 है, ये 4 है, कर दूँ 25 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 16, 9 बचेगा जो कि 3 का स्क्वायर होता है। तो हमें इन तीनों साइड्स को पता भी है। इस वक्त मैंने बोला ये जो है ना, ये साइड एक्स रख लेते हैं और ये वाली साइड जो है ना इसे वाई बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसे हमने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया, और इसे वाई बोल दिया। अब देखो आपने इस इक्वेशन का यूज कर लिया ना तो कुछ बचेगा ही नहीं। सारी कॉन्स्टेंट टर्म्स यूज कर लोगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। हमें तो रेट निकालना है किसी ना किसी चीज का। किसका निकालना है, हाइट का निकालना है। हाइट जो कि यहाँ वाई है, हाइट जो कि यहाँ वाई है, तो डी वाई बाई डी टी चाहिए ना। अगर आपने इसको यूज कर लिया इस इक्वेशन को तो कहीं से कुछ नहीं निकलेगा, तो आपको डी वाई बाई डी टी चाहिए अपनी इक्वेशन में। क्लियर है? आइए देखिए कैसे करें, समझिएगा जरा। हमें एक इक्वेशन फॉर्म कर दी है, मैंने एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया कि इस बेसिस पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पर मैं बोलूंगा कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये चीज अगर हिट नहीं की आपको तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगी। क्लियर है? इसी के बेसिस पर तो हमने यहाँ पर जो x की वैल्यू 4 का स्क्वायर था उसे पुट करके y की वैल्यू को भी फाइंड किया कि y एग्जैक्टली क्या है, 3 है। ठीक है, और अब इसी इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की मदद से ही हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी टी, क्योंकि इसमें तो डी वाई बाई डी टी नहीं निकलेगा ना कहीं से भी, क्योंकि सारी वैल्यूज अब हमें पता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर निकाला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, रिस्पेक्ट किसकी करूँ, देखो सेकंड्स गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम गिवन है। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x और ये आ जाएगा dx बाय dt प्लस में वाई स्क्वायर का मतलब 2y और y का बनेगा dy बाय dt, और यहाँ कांस्टेंट वैल्यू थी 25, ये तो हो गया 0। आप समझो, मैंने 2 बोथ साइड से कॉमन निकाल के उधर पहुंचा तो 0 हो गया, तो यहाँ बचा x इंटू में dx बाई dt, और dx बाई dt में ऑलरेडी गिवन था
लेटर का जो पुल्ड हो रहा है वो रेट इस तरीके से चेंज हो रहा है, मतलब ये पुल्ड करने का रेट चेंज हमें दिया हुआ था कितना, dx बाई डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैं बोलूँगा x इंटू में dx बाई डी टी जो कि है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड प्लस में y और इंटू में dy बाई डी टी, यही तो हमें निकालना है, इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू भी पता है आपको, y की वैल्यू भी पता है, क्योंकि x हमें यहाँ से पता था 4 है और y हमें पता है 3 है। तो x हमने रख दिया कितना 4 इंटू 2 प्लस y के प्लेस पर 3 और dy बाई डी टी इक्वल्स टू 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो dy बाई डी टी हमारे पास आ जाएगा 4 2 8, उधर जाके -8 एंड डिवाइडेड बाय नीचे 3, और ये y है साइड है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे बताना क्या था और बताया हमने क्या है कि जो बॉटम है इसका, अब उसे आप खींचेंगे उसे बढ़ाएंगे ना तो इसका जो ये वॉल के अगेंस्ट इसकी हाइट जो है वो डिक्रीज होने लगेगी, नीचे आ जाएगी, नीचे आने लगेगी। किस रेट से नीचे आएगी कि हर सेकेंड में 8/3 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। अगर आप 2 सेंटीमीटर सेकेंड की स्पीड से इधर खींच रहे हैं चीजों को तो डन। तो आप बोलेंगे डिक्रीजिंग रेट ऑफ हाइट इज, डिक्रीजिंग रेट हाइट का क्या है 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ देखिए हमें बता रहा है 11 क्वेश्चन की एक पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है एयर में होता है, वो मूव कर रहा है अलोंग द कर्व, मतलब इस तरीके से हवा में ही घूम रहा है और उसकी इक्वेशन क्या बना रहा है ये 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, ठीक है, इस इक्वेशन में घूम रहा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर के हमें पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है ना, पॉइंट्स बताने हैं विच द y कोऑर्डिनेट, किसी ऐसे पॉइंट के पॉइंट बताने हैं जहां पर y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो देखो अब जरा इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ये गिवन है कि y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है तो ये रेट ऑफ चेंज हुआ dy बाई डी, कोई भी एक नॉर्मल वैल्यू रख लो आप लोग यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमने क्या रख लिया यहाँ पर कि अब y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है बेसिकली x कोऑर्डिनेट के साथ में, तो मैंने बोला यहाँ पर dy बाई डी टी जो है वो 8 टाइम्स है ऑफ dx बाई डी टी के। क्लियर है। देखो मैंने यहाँ पर रिस्पेक्ट टी की ली है सर, यहाँ पे टाइम तो गिवन ही नहीं था, आपने टी की रिस्पेक्ट क्यों लिया, टी ना लेकर के मैं इधर कोई भी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले सकता था, और लेना यहाँ पर जरूरी इसलिए था क्योंकि मैं रिस्पेक्ट ना y की ले सकता हूँ ना x की ले सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स नहीं है यहाँ पर, यहाँ गिवन वेरिएबल्स नहीं है, बताया नहीं गया है कहीं पर कि x इज अ गिवन वेरिएबल, y इज अ गिवन वेरिएबल, नहीं बताया जाता है, तब हमें एक अनदर वेरिएबल अपनी मदद से लेना होता है, वहां पर हम टाइम लेते हैं उसको, ठीक है ना। यहाँ पर भी ऐसा कुछ t लगा दिया, दैट्स इट। तो ये हमें बताया गया है, ठीक है ना। और बता रहा है ये जो कर्व है 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, ठीक है। अब हमसे इसके ऊपर के पॉइंट्स निकालने हैं, मतलब चेंजिंग रेट इस चेंज पर, तो एक बार निकाल लेते हैं dy बाई डी टी और इन टर्म्स में चेंज कर लेते हैं। हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t कर दो, कोई भी ले सकते थे, पी बी एम बी जो मर्जी रख लो। यहाँ क्या आ जाता 6 एज इट इज, y बन जाता dy बाई डी टी, एंड यहाँ एक्स क्यूब बन जाएगा 3x स्क्वायर और x बन जाएगा dx बाई डी टी एंड प्लस 2। अब यहाँ देखिए 6 इंटू में dy बाई डी टी हमारे पास पता है 8 टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी है, और यहाँ कितना है 3x स्क्वायर इंटू में dx बाई डी टी प्लस 2, ये हमें वैल्यूज पता चल गई। क्लियर है कि नहीं। और ये प्लस 2 का जब डिफरेंशिएशन हुआ ये तो बन चुका है 0, ये तो खत्म ही हो गया, इसको तो खत्म ही कर दो। अब आप देखिए dx बाई डी टी से dx बाई डी टी कैंसिल आउट हो चुका है, और हमारे पास 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ चुका है 8 6 48। जब आप इसको काटेंगे तो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, ठीक है। स्क्वायर से जब रिमूव करेंगे तो ये बनेगा +4 -4। तो अब यहाँ पर दो वैल्यूज आ गई x की, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन की मदद से सिर्फ वही है ना, ये रेट चेंज तो वही रेट है ना कि किस रेट पर, कि y जो है वो 8 टाइम्स ऑफ x है, तो उस रेट पर ही हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू आ गई। मतलब डेफिनेट है कोई 2 पॉइंट्स होंगे, या तो ऐसे घूम रहा होगा वो, या तो ऐसे घूम रहा होगा, और यहाँ से बता दो तो x की वैल्यू 4 होगी, यहाँ से बता दो तो x की वैल्यू -4 होगी। अब आपको सिर्फ y की वैल्यू बतानी है, तो हमने y की वैल्यू कैसे निकाल ली, क्वेश्चन में पुट कर देंगे। व्हेन x इज इक्वल्स टू +4, जब x +4 था तो इक्वेशन में क्या हो जाएगा
6y इज इक्वल्स टू x पॉजिटिव 4 रखूंगा तो 4 का क्यूब प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 2 मतलब 66, और 6y 6 से ये कटा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 11। मतलब एक बार तो 4 पॉइंट रखने पर 11 आ रही है, और एक बार when x इज इक्वल्स टू -4 तो 6y इज इक्वल्स टू -4 का क्यूब करूंगा तो -64 आ जाएगा प्लस 2, मतलब माइनस का 62 आ गया। 6y काटेंगे इसको तो y की वैल्यू एग्जैक्टली क्या आ जाएगी, 2 3 जा 2 1 जा -31/3। क्लियर है ना, 2 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा, मतलब हमारे पास -4 रखने पे आ रहा है माइनस का 31/3 बेसिकली। क्लियर है यहाँ तक। तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये जो वैल्यू थी ये 11 और ये -31/3 है। ये वो दोनों पॉइंट्स हैं इस कर्व के जिस पर जो रेट ऑफ चेंज है x से y का वो क्या है 8 टाइम्स है रेट ऑफ चेंज इसी कर्व के अलोंग। आई होप दिस विल क्लियर। चलिए देखें अपने अगले क्वेश्चन को। वैसे ये दोनों ही पॉइंट्स हो सकते हैं आंसर, तो इसलिए और लगाना पड़ेगा इनके बीच। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहां समझिएगा, यहां हमसे कहता है 12th क्वेश्चन में द रेडियस ऑफ अ एयर बबल। आपने देखा होगा एयर में कोई बबल बन जाता है, एयर बबल है ना, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ ½ सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड आ गया, टाइम आ गया, इस रेट से चेंज कर रहा है इसका रेडियस। तो dr/dt हमें बता दिया कितना है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कुछ भी गिवन हो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बस उसकी शेप पता होनी चाहिए। स्फीयर शेप होती है, बबल बोल दिया ना इसने। एट व्हाट रेट इट्स वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम बोल रहा है हमसे बताने को जब रेडियस क्या हो 1 सेंटीमीटर हो। तो हमें करना क्या, सीधा वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, कर दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अब तो बहुत आसान लगने लगे ये क्वेश्चंस। तो इधर आ जाएगा dv/dt और यहाँ क्या आ जाएगा 4/3 पाई और r क्यूब को लिखेंगे 3r² और r को लिखेंगे dr/dt बेसिकली। अब dv/dt आपको बताना था, इधर रखा मैंने, इस 3 से ये 3 रिमूव हुआ, 4 पाई और r का मतलब तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर कुछ नहीं, और dr/dt हमें कितना गिवन है ½ इसको इससे काट दिए, कितना गया 2 पाई, और ये वॉल्यूम था तो हम इधर क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ आ गया वॉल्यूम चेंज रेट, मतलब हर सेकेंड में इतना चेंज करेगा अगर ½ सेंटीमीटर पर सेकेंड रेडियस बढ़ाते रहेंगे तो। क्लियर है। तो कैसे बोलेंगे इसको कि वॉल्यूम इज चेंज एट द रेट 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हर सेकेंड में 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब चेंज करेगा। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहां देखिए जरा हमसे क्या कहता है, अ बलून which always remains spherical has a variable diameter 3/2 2x + 1। एक्चुअली मुझे लगता है ये क्वेश्चन इस वक्त कंप्लीट नहीं है, तो इसको मैं कंप्लीट आपके सामने पहले रख लेता हूँ। तो बेसिकली हमें दिखता है कि आगे का क्वेश्चन, फाइंड द रेट चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट में इसके वॉल्यूम का रेट चेंज बताना है। तो बेसिकली वॉल्यूम का रेट चेंज कैसे निकलता है हमें पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर का क्यूब, रिस्पेक्ट किसकी लेनी है इधर x की, ठीक है। तो x की टर्म्स में पहले क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। एक अनदर वेरिएबल है ना, देखो अब कुछ बताया नहीं गया था, टाइम वगैरह नहीं है, तो एक अनदर वेरिएबल में चेंज करने के लिए बोलता है। जैसे यहाँ पर x बोल रहा है, हमने पीछे t ले लिया था, इस तरीके से क्वेश्चन चलते हैं आपस में। अब यहाँ कितना आ गया, v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई। अब r का क्यूब है, यहाँ बताया था ये डायमीटर है, डायमीटर अगर ये है तो जो रेडियस होगा वो इसका ½ होगा, मतलब 3/4 बोल दूं। 2x + 1 यहाँ 2 था, मैंने इसका ½ मल्टीप्लाई किया 3/4 हो गया, मतलब यहाँ आ गया 3/4 2x + 1 का क्यूब पाई आर क्यूब। अब हमने करना है कि वॉल्यूम का रेट चेंज बताना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लेना पड़ेगा। यहाँ तो हो जाएगा dv/dx इक्वल्स टू में 4/3 पाई कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज। अब यहाँ वेरिएबल वाला पार्ट था तो इसका पहले पावर आगे आ जाएगी, क्लियर है, और अंदर की चीजें सेम रहेंगी और एक पावर कम हो जाएगी। इसके बाद अंदर के पार्ट का करेंगे, तो 3/4 एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है, और 2x + 1 में करूंगा तो सिर्फ 2 आ जाएगा बाहर, दैट्स इट।
ये आ गया रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम। अब जो कट रहा है काट दो, जो बच रहा है बचा दो। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, एंड स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, और ये 5 था 3 था, तो स्क्वायर 9 3 जा 27, और इंटू में 5, और नीचे यहाँ था 4, और यहाँ से आया इंटू का 2, और ये बचा 2x प्लस 1, और स्क्वायर 4 का भी हुआ था, तो यहाँ कितना आ चुका है 60। बेसिकली अब इसको हमने इससे काटा तो हमारे पास आया 27 5/8 2x प्लस 1। ये रहा आपका वॉल्यूम चेंज करने का रेट, मतलब dV/dx रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो आप बोलेंगे वॉल्यूम इज चेंज एट द रेट ऑफ 27 5 डिवाइडेड बाय 8 एंड 2x प्लस 1 के बेसिस पर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 14। कहता है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। ओके, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। देखो मैं से क्या कह रहा है कि एक पाइप है, उस पाइप से ना कुछ सैंड गिर रही है नीचे, और सैंड गिर रही है तो यहाँ पर ना एक टीला बन रहा है रेत का, ठीक है, एक रेत का टीला बन गया। ऐसे ही होता है। इसकी जो हाइट है और जो इसका बेस का रेडियस है, उनमें एक रिलेशन है कि रेडियस का 1/6 रहता है। मैं इसको हाइट बोलूँ तो हाइट 60 टाइम्स कर दूँ तो रेडियस बनना चाहिए, ये रेडियस है इसका, ठीक है ना। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि जो सैंड गिर रही है नीचे उसका रेट हमें बताया हुआ, देखो 12 सेंटीमीटर पर क्यूब। ये वॉल्यूम गिवन है, कैसे पता चला मुझे, और टी की रिस्पेक्ट होगी, ये भी कैसे पता चला। अब आप ये सोचते रहो, मैं अगर लिख भी चुका। वॉल्यूम यहाँ पर इसलिए है क्योंकि क्यूब है, और रेट यहाँ पर दिया हुआ है सेकेंड्स में, इस वजह से यहाँ पर dt लिया गया। क्लियर है। और हमसे मांग कर रहा है dh/dt, सैंड की हाइट किस तरीके से चेंज करेगी, मतलब dh/dt आपसे मांगा गया। और आपसे बता रहा है व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, और हाइट हम जिस समय 4 सेंटीमीटर थी उसके बाद की बात बतानी है। तो देखो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, कोन से ही निकालना है ना, कोन की हाइट से dh/dt निकालना है। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h। अब बेसिकली मैं इधर r चेंज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ सिर्फ dh/dt की बात है, क्योंकि अगर r में रहा ना क्वेश्चन तो क्या दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत ये हो जाएगी dr/dt भी आ जाएगा, dr/dt हमारे पास है ही नहीं कुछ, इसीलिए हमें ये रिलेशन भी बताया हुआ था h और r का, रेडियस का। तो मैं 6h पुट कर दूं, 1/3 पाई 6h का स्क्वायर इंटू h, मेरा वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा 36, 3 से कटेगा 12 बच जाएगा, मतलब 12 b इज इक्वल्स टू 12 पाई, और h का क्यूब बोल सकता हूँ, यहाँ से h स्क्वायर आता है, यहाँ पर h था, ये आ गया। अब कर लीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t फॉर टाइम, ये हो जाएगा dv/dt इक्वल्स टू 12 पाई एज इट इज कांस्टेंट वैल्यू, और यहाँ पर देखिए h का क्यूब है तो 3h स्क्वायर कहूंगा, और h का होगा तो dh/dt। क्लियर। अब आपको dv/dt तो क्वेश्चन में पहले से गिवन था, कितना है 12 पाई यहाँ ऑलरेडी था, 12 3 जब मैं इसे 36 लिख दूं, और h का हो रहा है स्क्वायर, देखो h भी आपको गिवन था 16, और ये रहा dh/dt। तो बेसिकली इसको इससे काट देंगे, ये 3 आया, 16 3 जा 48, और ये उधर चला गया, तो 1/48 पाई इज इक्वल्स टू आ गया dh/dt। इस रेट से ये चेंज हो रहा है, मतलब आप बेसिकली अब बता सकते हैं इधर कि हाइट इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड में इतना सेंटीमीटर चेंज करेगी इस कोन की हाइट। कहने के लिए अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान है, करने में इतना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बस ये पॉइंट दिमाग में रखना है कि पूरी क्वेश्चन को देखो, छोटी छोटी बातें कि ये वॉल्यूम गिवन है, यहाँ पर चेंज किया जाएगा h और r में, किस तरीके से, कब चेंज करना है, क्यों चेंज करना है, ये रीजन भी जानना बहुत जरूरी है। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ समझिए 15 क्वेश्चन हमें दिया है कि कहता है टोटल कॉस्ट जो है ना CX x रुपीज में एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट का प्रोडक्शन किया गया आइटम, वो में ये रहा।
0.007x का क्यूब और इस तरीके से पूरा दिया हुआ है। कहता है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x यूनिट प्रोड्यूस की 17 यूनिट आर प्रोड्यूस 17 यूनिट प्रोड्यूस की है, मतलब x की वैल्यू 17 दे दी। देखो मार्जिनल रेट मांग रहा है, मैंने बताया ना रेट ऑफ चेंज का है या मार्जिनल वैल्यू का है, मार्जिनल रेट का है, बात एक ही होती है। तो बेसिकली हमारे पास एक प्रॉपर्टी है क्या कि अब हमें मार्जिनल रेट निकालना है, तो ये सी एक्स है, इसी का मार्जिनल कॉस्ट का ही तो निकालना है, सी का। तो मार्जिनल रेट कैसे निकलता है, इसी का डिफरेंशिएशन करके। मतलब सी एक्स आपको यहाँ गिवन है कितना है जी, 0.007x का क्यूब माइनस 0.003x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ठीक है, हमें यहाँ पर सी एक्स नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। याद रखना अनदर वेरिएबल, पक्का नहीं, यहाँ पर x लेना है, इसी बात का ध्यान रखना, क्योंकि x की रिस्पेक्ट यहाँ पर x वेरिएबल बताया गया है। टोटल कॉस्ट सी एक्स यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर रखा गया है x की वैल्यू को, ठीक है। और कॉस्ट यहाँ पर निकालनी है, कॉस्ट की बात निकालनी है, वेरिएबल जिसकी निकालनी है वो कॉस्ट है, क्लियर है। और कॉस्ट को फिर x के अंदर दिया गया है, तो हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा x को। अब यहाँ क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट डिवाइडेड बाय dx, x की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ ये 3 आगे आ गया तो कितना हो जाएगा 21, और 3 के बाद पॉइंट है तो 0.021 एक्स स्क्वायर कहा जाएगा, माइनस में ये स्क्वायर आ गया जाएगा तो 0.006 कहा जाएगा x के साथ, और ये 15 एज इट इज बच जाएगा, और ये 4000 बच जाएगा 0, नो प्रॉब्लम। अब आपको x की वैल्यू 17 गिवन थी, आपने यहाँ रख दी, तो 0.021 इंटू में 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू में 17, ठीक है, एंड प्लस का 15, और यहाँ पर अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो एग्जैक्टली मेरे पास क्या आ जाएगा कि 0.0021 इंटू में 17 is nothing but 6.069, ठीक है, 17 का स्क्वायर और 21 का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 6.069, और माइनस में 0.6 का 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डायरेक्ट हो जाएगा 0.102, टेबल भी आ रहा है थोड़े, और यहाँ पर 50। इसका जब सॉल्यूशन करूंगा तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा 20.967। ये जो निकला है यही है हमारा मार्जिनल रेट, मतलब मैं बोलूंगा हैंस द मार्जिनल कॉस्ट, रेट ऑफ चेंज, मार्जिनल कॉस्ट इज ₹20.967 when 17 units are produced। जब 17 यूनिट आपने प्रोड्यूस की है तो मार्जिनल रेट जो पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट जो पड़ेगा वो इसलिए पड़ेगा। डन, चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन हमें गिवन है। यहाँ पर क्या कहता है कि टोटल रेवेन्यू हमें रेवेन्यू की टर्म्स में गिवन है, ठीक है ना, सेल्स एक्स की टर्म्स में, और बता रहा है आर एक्स। देखो फिर से फंक्शन दे दिया गया तो रिस्पेक्ट एक्स की लेनी है, ये रहा। और मार्जिनल रेवेन्यू बताना है इस बार, रेवेन्यू देखो यहाँ से बोल रहा है ना, दैट्स व्हाई यहाँ पर एक्स की रिस्पेक्ट लेनी पड़ेगी जो भी रेवेन्यू के अंदर आ रहा है वेरिएबल। अभी x इक्वल्स टू 7 हमें गिवन है, तो मैंने कहा कि आर एक्स जो है ना आपके पास वो कितना है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लेना पड़ेगा, यहाँ बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू 26x प्लस 26, दैट्स इट, ये तो 0 बन जाएगा। यहाँ पर 26 इंटू में x की जो वैल्यू है वो है 7, तो मैं क्या करूँ, इधर 26 रख दूँ, और 26 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तब एक्जैक्टली मेरे पास आ जाएगा कितना 182 प्लस का 26, और जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 208। ये मेरे पास आ गया, तो मैं इस बेसिस पर क्या बोल सकता हूँ, हेंस द मार्जिनल रेवेन्यू is ₹208 when x is equals to 7। जब x कितना था 7 था। आपको पता है रेवेन्यू कब जनरेट होता है, जब इतनी यूनिट सेल की जाती है, तो आप बोलेंगे when x मतलब 7 यूनिट इज सेल, जब 7 यूनिट्स सेल की गई। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को।
यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोल रहा है रेट ऑफ चेंज निकालना है एरिया ऑफ अ सर्कल का विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, जब रेडियस कितना गिवन हो 6। बहुत आसान है, एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस की रिस्पेक्ट में करना है, तो ये हुआ डी ए बाई डी आर इज इक्वल्स टू, मैं इधर लिख सकता हूँ पाई एज इट इज और ये हो जाएगा 2r और r हमें पता है 6 है, तो पाई इंटू में 6 टू 12 हो गया, मीन्स 12 पाई, और यहाँ पर सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। रेट चेंज करेगा, ठीक है ना, डी ए बाई डी आर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, 12 पाई वाला बी, इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए अगला, यहाँ से बताया हुआ टोटल रेवेन्यू रुपीज में रिसीव कर रहा है एक्स यूनिट सेल करने के बाद। रेवेन्यू है ना तो सेल से ही आता है, साफ बात है, इनकम कहाँ से जनरेट होती है, सेल से। अब यहाँ आर एक्स दिया हुआ है कितना, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी आर रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में और एक्स आर एक्स की रिस्पेक्ट में रेवेन्यू का डिफ्रेंसिएशन, यहाँ आ जाएगा 6x प्लस में 36 और 6 इंटू में, देखो x की वैल्यू में कितनी गिवन है बताया हुआ मैं, x टोटल रेवेन्यू x इज इक्वल्स टू 15 गिवन है, x इज इक्वल्स टू 15 एंड प्लस में कितना है हमारे पास 36, आपको पता है ये कितना हो जाएगा 90 और प्लस में 36, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना बनेगा एग्जैक्टली 126 अमाउंट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस विल क्लियर, पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को ज़रूर दूंगा, उसकी वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा आपको मेंशन करके। एंड प्लीज़ सपोर्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपने कुछ भी समझा है मेरी वीडियो से, तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।